क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? बिल्कुल। क्या कोई मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च इस विषय में हुई है जिसमें लोगों ने ये कुछ ढूंढा हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है? जरूर हुई है। यदि आज मैं चाहूँ कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ को जानना है तो क्या मैं जान पाऊँगा? इज देयर एनी टेक्निक? हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो हिप्नोटिक रिग्रेशन जिसे कहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज कहते हैं, कि जिसके अंदर अनेक जन्म के संस्कार, अनेक जन्मों के अनुभव, अनेक जन्मों की स्मृति इसमें हमेशा के लिए होती है। कि यदि कोई हिप्नोटिक रिग्रेशन को जान ले, हाँ, या फिर किसी मेडिटेशन की टेक्निक को जान ले, हाँ, तो अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता है। हाँ। ये जो कहते हैं भूत प्रेत पिशाच, वो सब एक होते हैं या उसमें कैटेगरी होती है? मरण काल की दशा के अनुसार उसकी जो इच्छा, उसके पूर्व, जो मरण होने के पूर्व जो उसके कर्म, उसके अनुसार वो भूत भी हो सकता है, पिशाच भी हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेत एंड पितृ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी एक नई शुरुआत में, जिसका नाम है कार्मिक कन्वर्जेशन। अब जब पॉडकास्ट स्टार्ट करने की बात आई तो मेरी पूरी टीम ने बताया कि कौन कौन से गेस्ट को हम बुलाएंगे, और मैंने कहा कि जिनको पहले बुलाना है वो तो सालों से तय है, और वो है मेरे पिताश्री देवेश मेहता। जो भी लाइफ में सीखा आज तक, या आगे जाके भी जो सीखूंगा, उसके जो बीज थे वो मेरे बचपन में बोए गए। एक संस्कृत फैमिली में जन्म होने के नाते मुझे एस्ट्रोलॉजी भी सीखने को मिली पिताजी के द्वारा। कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से शास्त्रों का दोहन करना चाहिए, वो भी मुझे पिताजी के द्वारा पता चला। इतना ही नहीं, आज भी यदि किसी भी जगह पर मैं किसी का ओपिनियन लेना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले उनको ही बोलता हूँ कि आप अपना ओपिनियन बताइए। जो तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मेरे लिए पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव दोनों मेरे पिताश्री हैं। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन सबको पता है कि पिताजी की एक 3 कॉलम आती है गुजरात समाचार में। हम गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, पिताजी की 3 कॉलम गुजरात समाचार में आती है। अगोचर विश्व, गोचर अगोचर और विचार विथिका, जिसमें वो अकल्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें वह धर्म के बारे में बात करते हैं। और मेरा सौभाग्य है अब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अब मैं खुद ही अपने पिताजी के बारे में बताऊँ तो क्या बताऊँ। जैसे जैसे ये पॉडकास्ट आगे बढ़ता जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी होने के नाते फर्स्ट पॉडकास्ट में नहीं बुलाया गया है। उनका खुद का बहुत बड़ा योगदान अकल्ट में है और इसीलिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। माय फादर, माय टीचर, माय आचार्य श्री देवेश मेहता, वेलकम। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् गुजस्तनुभिर्व्यसेमते देवहितं यदायुः। वेद के इस मंत्र से मेरा आशीष को आशीष है कि कानों से हम कल्याणकारी जो बाबत है उसका श्रवण करें, आँखों से जो कल्याणकारी मंगलकारी है उसका दर्शन करें, मुख से जो कल्याणकारी है उसका पठन करें, वक्तव्य करें, और स्थिर अंगों से, स्वस्थ अंगों से देवों ने जो पूर्ण आयुष्य निर्मित किया है उस आयुष्य को प्राप्त करें। मेरा ये आशीर्वाद है, आशीष है। आप
काफ़ी समय से अकल्ट के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कभी हमारी 1-to-1 इन डेप्थ डिस्कशन उसके बारे में नहीं हुई। तो एक कॉमन आदमी का जो एक प्रश्न होता है उससे स्टार्ट करते हैं, क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? बिल्कुल, क्योंकि हम इलेक्ट्रोडायनेमिक एंटिटी है। हमारे अंदर आत्मा और चेतना का निवास है, और चेतना का कभी नाश नहीं होता, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते, उसका जन्म नहीं होता, उसका मरण नहीं होता। पहले नहीं था, अब होगा, भविष्य में होगा, ऐसा भी नहीं है। वह सदा काल से है, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और देह की मृत्यु होने के बाद भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अच्छा, ये इसीलिए हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा तो अजर है, अमर है, उसकी तो मृत्यु होती नहीं है किसी भी तरह से। जिस तरह इसके आगे क्या श्लोक है उसमें भी बताया गया है कि न छेद्यते न विद्यते न क्लेश्यते न शोष्यते। तो आत्मा तो अजन्मा है और अमर है। तो आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है वही बात यहाँ भी लागू होती है कि जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, और शरीर तो एक स्थूल चीज़ है। हमारे शरीर के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के भी कितने प्रकार होते हैं शास्त्रों में बताया गया है। लिंग शरीर है, कारण शरीर है, और ऐसे कई शरीर, 7 शरीर के बारे में शास्त्रों ने बताया है। तो जो मृत्यु के बाद घटित होता है, देह का विलय होता है, पंच महाभूत में जो हमारा तत्व है वो विलीन होता है। वो खाली जो पंच महाभूत है वह पंच महाभूत में विलीन होता है, लेकिन जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चेतना है, आत्मा है, वो तो सदाकाल से है और रहेगा। और कठोपनिषद में भी ऐसी बात बताई गई है, जैसी श्रीमद् भगवद गीता में भी बताई गई है। तो हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जिस तरह की गति हमने शास्त्रों ने बताई है कि मरने के बाद, गीता में भगवान अष्टम अध्याय में कहते हैं कि यम यम भावम स्मरन वापि त्यजन त्यंते करे तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस जिस भाव को स्मरण करके मनुष्य अपना देह का त्याग करता है। तो जिस तरह से यहाँ कैमरा है, तो कैमरा का शटर खुले उस वक्त हमारा शरीर या हमारा मुंह जिस स्थिति में है उसे वो छाया प्रकाश द्वारा अंकित कर लेता है, कैप्चर कर लेता हाँ, कैप्चर कर लेता है। मानो कि कोई मक्खी आ गई और हम उसे उड़ाने का प्रयत्न करते हैं, उसी समय कैमरा का शटर खुलता है, तो हमारी जो पोजीशन है वही कैमरा का जो पिक्चर है उसमें आएगी। उसी तरह अंतकाल में अगर कोई लौकिक भाव हमारे मन में आ गया तो हमारी लौकिक गति भी हो सकती है। जैसे कि भागवत पुराण में बहुत इसका अच्छा उदाहरण है भरत राजा का, कि सारा जीवन योग मार्ग में बिताया, संन्यास लिया, धर्म का ध्यान किया, अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया, महलों का त्याग कर दिया, सब छोड़कर सन्यासी बनकर रहे। लेकिन एक हिरण का जो बच्चा उसको बचाने गए, उसके प्रति आसक्ति हो गई। तो अंतकाल में हिरण के प्रति आसक्ति होने के कारण दूसरे जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो इसके बाद फिर मनुष्य योनि में आए तो 2 या 3 जन्म उनकी मुक्ति पीछे चली गई। तो अंतकाल में जो भाव हमारे मन में होता है उसके अनुसार भी गति होती है। जैसे हाँ, जैसे ये तो सब शास्त्र की बातें हो गई, राइट, कि
गरुड़ पुराण ने क्या कहा या श्रीमद् भगवद गीता ने क्या कहा, क्या कोई मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च इस विषय में हुई है जिसमें लोगों ने ये कुछ ढूंढा हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या वैसी कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है या नहीं हुई है? ज़रूर हुई है। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताऊं। पहले तो गोनियोमीटर जैसा साधन बनाया गया कि जिसके द्वारा जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। कभी वह कोई सूक्ष्म शरीर लेकर, प्रेत का शरीर लेकर, जिसे हम भूत या प्रेत कहते हैं, उसका शरीर लेकर वो आत्मा अगर आती है तो उसका भी फोटोग्राफ निकलता है। ऐसे भी अभी फोटोग्राफी इन्वेंट हुई है। तो ये आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, ये पिक्चर्स भी कैप्चर होते हैं। ये भी एक प्रूफ है। ऐसे साधन बनाए गए हैं कि जब शरीर में से आत्मा निकलती है तो उसका वज़न कितना होता है, थोड़ा वज़न कम हो जाता है, वो भी देखा गया है। और उसमें से जो जिसे हम बायोप्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम किलियन फोटोग्राफी के द्वारा उसका चित्र ले तो किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। तो उसका जो ऑरा है, उसकी ऑरा का भी चित्र निकलता है। तो उससे मालूम होता है कि कुछ इस शरीर में से निकला। सो पहले था, अब नहीं है। हाँ, ओके। वो उसकी आत्मा है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि कई बच्चों को, कई लोगों को अनेक बार अपने पूर्व जन्म में वे किस तरह का जीवन जीते थे उसकी स्मृति एकाएक पुनः प्राप्त जाति हो स्मरण जाती कहते है। हैं जिसको। या तो जो बच्चा कुछ भी जिस विषय में सीखा ना हो और उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट भी जिसके आगे पीछे लगे, इतना कॉम्प्लेक्स कहे, इतना ज्ञान उस बच्चे को अनायास तो आज नहीं सकता है। कुछ भी पढ़ाई किए बिना, उसका कोई टेक्निकल ज्ञान प्राप्त किए बिना, उसका पूरा का पूरा ज्ञान उस बच्चे को कैसे आ जाता है? तो इसके पीछे भी साइंटिस्टों ने बहुत वर्क किया। पुनर्जन्म के जो किस्से होते हैं, जैसे कि अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में साइकियाट्री विभाग के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने सारे जीवन में आधा जीवन से भी ज़्यादा समय उन्होंने ऐसे पुनर्जन्म के जो केसेस है उसका स्टडी करने के लिए बिता दिया। वो भारत भी आए, श्रीलंका भी गए, दुनिया के अनेक देशों में गए और ऐसे जो किस्से थे उसका डीप स्टडी किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ज़रूर पुनर्जन्म हमें मानना ही पड़े, क्योंकि अन्यथा इस तरह की बातें हो ही नहीं सकती है। इतना ज्ञान आ ही नहीं सकता है। इतनी जो स्किल है, वो स्किल जैसे कि यहूदी मेनुहिन बहुत फेमस वायोलिन वादक है। तो जब छोटे बच्चे थे, 3-3.5 वर्ष की उम्र होगी शायद, और खिलौने का वायोलिन उनके पेरेंट्स ने उनको खेलने के लिए दिया। तो उसे देखकर, उसे हाथ में लेकर दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि उन्हें प्राप्त हो गई हो, इतनी खुशी उन्होंने प्रकट की। फिर उसको बजाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो खिलौने का था, अच्छी तरह से बज नहीं सकता था, तो बहुत निराश हो गए। और उन्होंने इस प्रकार से हठाग्रह किया कि किसी भी तरह से मुझे ऐसा नहीं, मुझे सच्चा वायोलिन दो। इतनी हट की कि पेरेंट्स ने उसकी हट को पूरा करने के लिए
सच्चा वायोलिन उसको दे दिया और उसको हाथ में लेकर इस तरह से बजाने लगे कि मानो कि कोई एक्सपर्ट वायोलिन वादक उसको बजाता हो। हाँ। उसकी राग रागिनी के आधार पर बजाने लगे। वो राग रागिनी का ज्ञान इतने छोटे बच्चे को कभी सीखा भी नहीं था, कैसे आ गया। सब लोग आश्चर्य में गरकाव हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मालूम हुआ कि ये तो पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म का ज्ञान था कि जो इस जन्म में इस बच्चे के रूप में संक्रामित हुआ। लेकिन ये सवाल तो ऑल द टाइम जगता ही ना, कुछ लोगों को अपना जन्म याद आ गया और कुछ लोगों को अपना जन्म याद नहीं आता। तो कौन सी ऐसी प्रीरिक्विजिटनेस होनी चाहिए, कौन सी वह पूर्व कंडीशंस होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को अपना पास्ट लाइफ याद आ सकता है और इस तरह के लोगों को याद नहीं आ सकता? वैसे कोई प्रीरिक्विजिटिव है? यदि आज मैं चाहूँ कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ को जानना है तो क्या मैं जान पाऊँगा? इज़ देयर एनी टेक्निक? हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो हिप्नोटिक रिग्रेशन जिसे कहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज कहते हैं, कि जिसके अंदर अनेक जन्म के संस्कार, अनेक जन्मों के अनुभव, अनेक जन्मों की स्मृति इसमें हमेशा के लिए होती है। वो रिग्रेशन की प्रक्रिया जो है हिप्नोसिस में, उसके द्वारा इस जन्म में हमारे जन्म से लेकर आज तक जो भी बाबत हमारे जीवन में घटित हुई, सब रिग्रेशन से हमें वापस याद आ सकती है। और ऐसे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इस जन्म की बात ही नहीं है, अगर अच्छी तरह से रिग्रेशन हो, कोई अच्छे एक्सपर्ट हिप्नोसिस के जानकार हो, तो वो पास्ट लाइफ में भी रिग्रेशन करके कितने जन्मों के पास्ट लाइफ में जो जिंदगी उन्होंने जी हो उसे भी याद कर सकते हैं। जैसे कि एनकाउंटर विद द पास्ट नाम की जो किताब है, उसके जो लेखक है जो कीटोन, उन्होंने 6000 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस के स्टडी किए और उन्होंने एन डाउलिंग नाम की एक जो महिला, उसके ऊपर रिग्रेशन किया। तो वह 100 वर्ष पहले इंग्लैंड में जो लिवरपूल सिटी है वहाँ पर रहने वाली थी। 1850 की जो साल थी, उस वर्ष में वो सारा विलियम्स नाम की स्त्री थी और बहुत गरीब परिवार में थी, स्लम एरिया में रहती थी और उसकी जीवन की जो घटनाएं थी वो भी उसे सब याद आ गई। उसने बताया कि स्वीडन की जो नाइटिंगेल कहते हैं, स्वीडिश गायिका जेनी लिंड, जिसका ओरिजिनल नेम है जेनी लिंड, लेकिन लोग उनको स्वीडिश नाइटिंगेल नाम से वो पुकारते थे। तो वो अमेरिका से स्वीडन आई थी, स्वीडन से अमेरिका वापस जा रही थी, तब उसने लिवरपूल की मुलाकात ली। वहाँ फिल हार्मोनिक हॉल में उसने 2 दिन तक गाने गाए। कौन से गाने गाए वो भी उसने याद करके बता दिए। इंटरेस्टिंग। सो दैट मीन्स कि यदि कोई हिप्नोटिक रिग्रेशन को जान ले, या फिर किसी मेडिटेशन की टेक्निक को जान ले, तो अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता है। और दूसरी बात कि जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे तो कभी कोई स्वप्न आता नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर एक को स्वप्न आता ही है। पर क्या होता है कि वह स्वप्न सुबह में जब हमारी निद्रा टूटती है, जब हम जगते हैं, उस वक्त अगर जिस वक्त हमारी आँख खुले, हम जागृत होए, उसी वक्त अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें, हम देखें कि अंदर क्या चल रहा था हमारे मस्तिष्क में, तो कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई दृश्य हमारे सामने आ जाएगा कि कुछ चल रहा था अंदर। फिर बाद में हम भूल जाते हैं कि कौन सा स्वप्न था, क्या था। उसी तरह पिछले जन्म की जो स्मृति है वह बचपन में
तरोताज़ा होती है। ओके। इसलिए जो पूर्वजन्म की स्मृति के जो किस्से होते हैं वो बचपन में, जैसे मैंने यह यहूदी मेनुहिन का बताया, हाँ 3 साल का और था। कई ऐसे किस्से वर्तमान पत्रों में भी आते रहते हैं कि इस बच्चे को ये हुआ, इस बच्ची को ये हुआ। तो बच्चों को बहुत जल्दी से अपना पूर्वजन्म याद आ जाता है। दूसरी भी ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ भी ऐसी घटना है कई हुई है। जैसे दरभंगा जिला में, बिहार का जो दरभंगा जिला है, वहाँ पर एक कुमकुम नाम की लड़की का जन्म हुआ। नंद किशोर वर्मा उसके पिता होम्योपैथिक डॉक्टर थे। और कुमकुम का जन्म हुआ, उसके थोड़े साल तक तो कुछ, थोड़े शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसे अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था, और दादी ने कोई अच्छी मिठाई बनाई, कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, मिठाई बनाई। तो एकदम से उसे याद आ गया और वो बोलने लगी कि यह तो मैं भी बनाती थी जब मैं थी, और मेरा जन्म यहाँ पर हुआ था दरभंगा में। उसका जन्म, जो उसका जन्म हुआ वो वहाँ के बेहरा नामक एक गांव से, वहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वो बिहार में है। फिर लोगों ने उसकी बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया, ऐसा बोलती रहती है, कई बार अपने पूर्वजन्म की बातें बताती रहती है, कोई ध्यान नहीं दिया। वो एक दिन गांव में मेला लगा था। वो मेले में उसकी दादी, उसकी माता सब अच्छे अच्छे वस्त्र गहने पहन कर जाने वाले थे। तो उसने बताया कि आपने जैसी ये सोने की चेन पहनी है, इससे भी ज़्यादा अच्छी चेन मेरे पास थी, मैंने मेरी तिजोरी में रखी है, आप मुझे मेरे घर पर ले जाओ तो मैं वो निकाल कर दिखा दूंगी। एक साड़ी के बीच में मैंने इतने पैसे भी रखे हैं, वो भी है वहाँ पर। तो लोगों ने समझा कि क्या ये बकवास करती रहती है, क्या बोलती रहती है, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बार बार ये अपने पूर्वजन्म की बातें बताती थी, तो उनके पिता ने सोचा कि ज़रूर कुछ इसमें है। तो उनके एक मित्र थे, वो सरकारी अधिकारी थे, तो वो वहाँ दरभंगा ज़िले में ही नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आप जाते हो तो इस गांव में आप जाओ, तपास करो। तो जिस गांव में, उसने सब बताया कि मेरा एक लड़का था, उसका नाम मिस्री लाल, उस जन्म में मेरा नाम सुंदरी था। मेरा जो लड़का था उसका नाम मिस्री लाल था, उसका जो लड़का था उसका भी नाम उसने बता दिया कि इसका भी ये नाम है। फिर तपास करने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा जो बता रही है कि मेरे घर के पीछे एक तालाब है, फिर वहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष है, उसके सामने एक महादेव जी का मंदिर है, तो आप मुझे वहाँ ले जाओ। मैंने जिसकी पूँछ कटी हुई है ऐसा एक सांप भी पाला था, हम लुहार ज्ञाति के थे, सब कुछ अपने जीवन में जो था वो बता दिया उसने। 3.5-4 वर्ष पहले ये घटना हुई थी। उसकी मृत्यु 3-3.5 वर्ष पहले हो गई थी। फिर उसका जन्म यहाँ कुमकुम के रूप में हुआ। समझ गया। तो उन्हें लगा कि ऐसा है, उर्दू बाज़ार नाम का एरिया है, वहाँ महादेव भी है, वहाँ पीछे तालाब भी है, सिनेमा गृह भी है, जो उसने बताया सब। तो ऐसा तो है सब, तो चलो हम उसको जो अपना घर बताती है वहाँ ले जाते हैं। तो उसको लेकर गए तो सब रास्ते उसने बता दिए कि ये ऐसे रास्ते यहाँ पर है। आँखों पर पट्टी लगाई हुई थी तो भी, अब आप दाएं मुड़िए, अब आप बाएं मुड़िए, अब ये आएगा, अब ये आएगा, सब बताने लगी, जैसे कि वो अपना खुद का ही गांव था। उस गांव में वो कभी आई भी नहीं थी इस जन्म में। क्या बात है। फिर घर में जाकर उसने सबको पहचान लिया कि ये मेरे पूर्व जन्म की, ये मेरे बेटा है, ये मेरे बेटे का बेटा है।
फिर जो तिजोरी की बात करती थी, वो तिजोरी में से उसने सोने की चेन भी निकाली, लॉकेट वाली। फिर जो साड़ी के अंदर इतने रुपये रखे थे, वो जो बताए इतने रुपये ही उसके अंदर से निकले। क्या बात है, क्या ये बात सब प्रूफ है कि कुछ ऐसा पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। तो और अस्वस्थता, पुनर्जन्म के पहले उसका पूर्व जन्म हुआ था, तभी तो ये सब इतना सचोट पक्के तरीके से बता सकती है। तो उसका अर्थ ये हो गया कि यदि लाइफ अभी चैलेंजिंग चल रही है हाँ तो हमें आश्वस्त होना चाहिए कि ये टेम्पररी है, हाँ एक फेज़ आएगा हाँ जब चीज़ें सुधर सकती है। यदि इस जन्म में नहीं हुई तो नेक्स्ट जन्म में हो गई। हाँ और यदि आप बहुत अच्छा चल रहा है हाँ तो गुमान में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लंबा टिकेगा नहीं। हाँ। और खुद भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय उसके 5वें श्लोक में कहते हैं कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे अनेक जन्म हुए हैं मुझे याद है, तुम्हें अर्जुन, याद नहीं है। तेरे भी अनेक जन्म हुए हैं। फर्क इतना है कि मैं उन सब के बारे में जानता हूँ, मुझे सब याद है, तू नहीं जानता है, तुझे कुछ याद नहीं है। सो यदि आपसे पूछा जाए पर्सनली, ये जो कहते हैं भूत प्रेत पिशाच, वो सब एक होते हैं या उसमें कैटेगरी होती है? नहीं, उसमें मरण की जो दशा होती है, वो मरण काल की दशा के अनुसार उसकी जो इच्छा, उसके पूर्व जो मरण होने के पूर्व जो उसके कर्म, उसके अनुसार वो भूत भी हो सकता है, पिशाच भी हो सकता है, या कोई स्त्री हो तो जैसे हम डाइन कहते हैं, डाकिन कहते हैं, ऐसा भी उसका भेद होता है। सो शास्त्रों में इन सब का जिक्र है? हाँ, शास्त्रों में इनका जिक्र तो है। ओके, सो उसका अर्थ ये हुआ कि वो एक अलग अलग पैराडाइम कैटेगरी है। हाँ। अलग अलग डायमेंशन में जीते हैं, लेकिन हाँ, है। हाँ, जिस तरह से को किसी का जीवन बहुत ही उपद्रवी रहा हो, मिस्चीवियस प्रकार का आदमी हो वो अपने जीवन में, तो मरण के बाद भी वो पोल्टरगिस्ट बनता है। अंग्रेजी में उसे पोल्टरगिस्ट कहते हैं। ओके। तो वो पोल्टरगिस्ट बहुत उपद्रवी प्रेत होता है। वो सारे घर में खैदान मैदान कर देता है, सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ के वो रख देता है। आई थिंक एक मूवी भी था पोल्टरगिस्ट, हाँ। राइट? एक मूवी भी था शायद, हाँ, कुछ सालों पहले आया। पोल्टरगिस्ट के ऊपर मूवी भी तो था। हमारे एक मित्र थे, बड़े ही विद्वान और बड़े ही आस्था वाले, तो उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो मैंने बोला ठीक है, सुन ली हमने बातें उनकी, बड़ा लेक्चर बहुत बढ़िया करते थे, तो हमने उसका लेक्चर भी सुना। सो फिर लेक्चर सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे, यदि आप पूछो पिछले समय में यदि कोई बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो वो थे तुलसीदास जी। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने बोला कि आप तुलसीदास जी में बिलीव करते हो? उन्होंने बोला हाँ, वो तो मेरे, उनकी तो सभी चौपाइयाँ हम पढ़ते हैं। तो फिर मैंने बोला कि हनुमान चालीसा भी आपने शायद पढ़ी ही होगी। मुझसे बोला यस यस। तो मैंने बोला कि हनुमान चालीसा में यदि ये आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो निकट नहीं आवे उसका अर्थ क्या हुआ? यदि वो है ही नहीं तो फिर भगाने की ज़रूरत भी क्या है? लेकिन जब तुलसीदास जी ये लिखते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उसका अर्थ ये हो गया कि होने तो चाहिए ही। और सभी धर्म ग्रंथों में है। भागवत जो महापुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, तो उसमें भी न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवे। क्या बात है? कोई प्रेत, कोई पिशाच, कोई असुर जिसका मन भक्ति युक्त होता है उसके पास नहीं आते हैं। और भागवत में गोकर्ण का जो प्रसंग आता है भागवत के महात्म्य में, उसमें भी जो धुंधुकारी प्रेत की बात आती है, वो इतना बड़ा प्रेत हुआ था कि उसका श्राद्ध तर्पण गया जी में जाकर किया गया तो भी उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया गया तभी उसकी मुक्ति हो पाई। सो कुल मिला के यदि पूरी बात को समराइज करें तो ये कंक्लूजन आता है कि देयर इज़ ए लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ इज़ नॉट द एंड। दूसरा, जिस तरह के कर्म हमने इस जीवन में किए उस तरह की हमारी गति होगी, पहला प्राइमा फेसी। दूसरा,
जब देह छूट रहा है तब जो प्रबल वासना होगी, यम यम भाति स्मरण जो आपने बताया, हाँ, और तो उसके वो साथ ये भी कह दूँ कि भगवान ने उसके आगे के श्लोक में यह भी बताया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में अगर मेरा स्मरण करके देह छूटता है तो उसे मेरे स्वरूप की ही प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो मुक्ति होती है। ट्रू। सो 3-4 चीज़ें अभी यहाँ पर क्लियर हो गई, दैट हाँ। देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। जो लाइफ होगी डेथ के बाद की, दैट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन आपने किस तरह के कर्म किए, और जब देह छूट रहा था तब आपके किस तरह के प्रबल विचार थे। तीसरा, यदि कोई प्रेत है या कोई पिशाच है या कोई भी है, तो उसके अपने कुछ लिमिटेशंस है, कुछ वो कर पाएंगे, कुछ वो नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों का यही मानना है कि वो खराब ही होते हैं, तो जिसको शास्त्रों में देवदूत कहा गया, क्या वो भी भूत ही होते हैं, या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेत एंड पितृ? या वो बहुत क्या अच्छा प्रश्न है। हाँ, पहली बात तो ये कि प्रेत अलग है, पितृ अलग है और देव अलग है। ओके। किसी का भी मरण होता है हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक, मरण के बाद 12 दिन तक कोई भी आदमी क्यों न हो जगत का, उसके नाम के पीछे प्रेत शब्द आता है। हाँ हाँ। जब धार्मिक विधि होती है तो जिसका मरण हुआ हो उसके नाम के तुरंत बाद में प्रेत शब्द आता है, ओके। क्योंकि वो प्रेत दशा में है 12 दिन तक। हम्म। तो जो दशा की वृद्धि, जो दशा की ये पूजा होती है, जो श्राद्ध क्रिया, दशा, एकादशा, Yes, yes, द्वादशा, yes. ये सब, तो दशा का श्राद्ध होता है, तब एकादशा का श्राद्ध होता है, और द्वादशा का भी श्राद्ध थोड़ा होता है, जब तक पिंड का संयोजन नहीं होता। ट्रू। उसमें एक विधि आती है जिसको पिंड संयोजन कहते हैं। तो पितृ स्वरूप से प्रेत स्वरूप से पितृ स्वरूप को मिलाने की जो क्रिया है वो ये 12वें दिन तक होती है, 12वें दिन की विधि में होती है। उस वक्त प्रेत शब्द न कार्यम, वहाँ लिखा है कि अब इसके लिए प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वह पितृ योनि में गया है। ओके। तो प्रेत के बाद पितृ योनि आती है। पितृ योनि अच्छी होती है, फिर भी कभी किसी ने अपने पितरों की जीवन भर अच्छी तरह से परवरिश न की हो और उनका आशीर्वाद न मिले, तो पितृ साहब जैसी परिस्थिति भी होती है, ये भी हो सकता है। और कोई प्रेत हो लेकिन बहुत अच्छी जिंदगी उसने अपने पूर्व जन्म में व्यतीत की हो, बहुत अच्छा आदमी हो, और उसका मरण हुआ हो और उसको प्रेत अवस्था में अभी वो चलता हो, तो वो प्रेत स्वरूप में भी सहाय करता है। ओके। सो एंजल जिसको कहते हैं, हाँ, दे आर बेसिकली ना वो देवदूत है। अच्छा, वो देवदूत है। हाँ, ओके, वो हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पितृ योनि में से भी किसी की सदगति आगे गति करनी हो तो वो त्रयोदशा श्राद्ध के बाद वो भगवान की भक्ति करने से, भगवान जैसे कि यह भागवत सप्ताह है या कोई ऐसा कोई विशिष्ट भगवत कार्य करने से, कोई विशिष्ट बल से वो पितृ योनि से वो देव योनि में या भगवत स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके। देव योनि भी सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर भगवान का स्वरूप है। तो इट्स लाइक दैट कि ये पूरी बात को यदि समझे तो ऐसा है कि कितने पुण्य की करेंसी मेरे पास है, हाँ, उसके आधार पर सब बातें हैं। बिल्कुल। यदि मेरे पास पुण्य की करेंसी बहुत कम है तो मैं प्रेत में से पितृ तक जाऊंगा। यदि मेरे पास पुण्य की करेंसी ज़्यादा है तो मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा और देव बनूंगा। सो बेसिकली दे आर पोस्ट। देव की एक पोस्ट है, पितृ की एक पोस्ट है और प्रेत की भी एक पोस्ट है, और आपने किस तरह के कर्म किए
उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होगी। हाँ, हाँ। इस तरह से पूरा शास्त्र ये बता रहा है। कठोपनिषद में श्लोक है कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। क्या बात है, यथा कर्म तथा यथा स्मृतम्। कर्म यथा श्रुतम। Very मनुष्य अपना देह जब त्याग कर देता है तब वह किस योनि में जाता है, वह उसके जन्म में कैसे कर्म हुए हैं, कैसा ज्ञान संपादन हुआ है, उसके मुताबिक भी ज़्यादा होता है। fantastic। जिस तरह वो अंतकाल में, क्योंकि अंतकाल में आमतौर से ऐसा होता है कि बहुत कम लोग भगवान का स्मरण कर पाते हैं। पैसों की बहुत अगर लोभ या लालच रही हो तो अंतकाल में पैसों का ही विचार आएगा कि मेरे इतने पैसे हैं तो क्या होगा। ट्रू। जिसमें आसक्ति हो वही चीज याद आएगी। हाँ, पूरी लाइफ जो किया है उसी का इसलिए विचार हमारे आएगा। शास्त्र में कहा गया है कि अंतकाले भगवान का स्मरण होना वह बहुत पुण्य की बात है, वो भाग्य की बात है। ट्रू। पुंसाम अंते नारायण स्मृति अयमेव परमो लाभ। अंतकाले नारायण की स्मृति वो जीवन का परम लाभ है। क्या बात है, क्या बात है, सही बात। अन्यथा भगवान का नाम आता ही नहीं है अंतकाल ट्रू में। ट्रू। नहीं, कुल मिला के सी काफ़ी टाइम बात करते हैं। हाँ। इस दफ़े टेबल के आमने सामने बैठ के पहली दफ़े बात कर रहे, बट इट साउंड इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली आई एम एन्जॉइंग। सो एक तरह से आप लोगों को कितना लाभ होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन पिताजी से लाभ और- बातचीत करके हाँ। मुझे काफ़ी संतोष मिला। और ऑफकोर्स ये जो सुनेंगे उन सबको भी ये समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी होने के नाते वो वहाँ पर नहीं है। ही डिज़र्व दैट सीट, नॉट ओनली दैट, ही डिज़र्व दिस सीट ऑल्सो। लेकिन उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस तरह से तैयार किया लाइफ में, ताकि मैं जो जो एस्पिरेशंस उनके थे वो मैं अपने हिसाब से फुलफ़िल कर पाऊँ। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, वो फ्रीडम देने के लिए कि सब कुछ पढ़ने के बाद आपने आपका सब कुछ लगा दिया मुझे पढ़ाने के लिए, और वो पढ़ने के बाद एक दिन अचानक मैंने ये कहा कि मुझे ये नहीं करना है, और आपने एक सेकंड के लिए भी नहीं बोला कि तो फिर क्या करोगे, क्योंकि आपको मेरे पर विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लेगा। सो जिन जिन लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता है उन सबको पता है कि मैंने काफ़ी पढ़ाई की, लेकिन काफ़ी पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा कि ये नहीं करना है। आज जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करना है। आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द कार्मिक इंटेलिजेंस, कि जहाँ से लोग अपने कर्मों को सुधार सके विद द फॉर्म ऑफ आइदर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और थ्रू द टॉक लाइक दिस। तो आपने मुझे प्रोत्साहित किया, और एंड दैट्स उसके लिए जितना भी आपको थैंक यू कहो वो कम है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या बोलेंगे थैंक यू वगैरह। लेकिन वंस अगेन आई वुड रियली लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट विद के और आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही, पिताजी से बात होती रहेगी वैसे ही। और ये बहुत ही फॉर्मल टॉक था, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें हमने वैसे ही बात कर दी। हम जितना प्रयास हो पाएंगे कर पाएंगे उतना रेफरेंस देने का भी ट्राई करेंगे पॉडकास्ट में, लिंक्स थ्रू और वो सब के थ्रू। लेकिन फिर भी यदि ये पॉडकास्ट पढ़ने के बाद या पॉडकास्ट को सुनने के बाद यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जितनी शीघ्रता से हम उनको एड्रेस कर पाए वो करने का हम प्रयास करेंगे। वंस अगेन थैंक यू कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको अलग मानता हूँ, लेकिन फिर भी यदि थैंक यू न कहूँ तो मैं एक तरह से संस्कार विहीन हो जाऊंगा। सो फॉर दैट थैंक्स अ लॉट एंड वंस अगेन चरण स्पर्श। मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है, और मैंने जैसे शुरुआत में कहा उसी तरह यह कार्मिक इंजीनियरिंग है, और कर्म ही ऐसा है। कर्म ही व गुरु ईश्वर, कर्म हमारा गुरु है, कर्म हमारा ईश्वर है। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कोई देव भी, ईश्वर भी अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको दुख नहीं दे पा सकते हैं, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई नहीं है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह, ये मेरा हाथ भगवान है, ये मेरा हाथ सबसे बड़ा भगवान है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। तो इस हाथ से जो हम कर्म करते हैं
और इसी तरह से मैंने जो आशीर्वाद दिया कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि, इसी तरह के लोक कल्याण के कर्म, ज्ञान का वितरण करने का कर्म करते हुए हम लोगों का कल्याण करते रहे, अपना कल्याण करते रहे और सबका मंगल हो, इस भावना के साथ मैं आज का ये जो कॉन्वर्सेशन है उसमें आशीर्वाद देके उसको विराम देता हूँ। थैंक यू। शुभम भवतु। प्रणाम।